जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें, सुने। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। जब भरत जी अयोध्या के नर नारियों के साथ वन में श्री रामचंद्र जी को वापिस लाने के लिए जा रहे थे, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करे करनी चले तके बारी। बंसिए रामो समझे मन माही, सानुज भरत पया देहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देखकर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरे ही चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मेरे दो बानी बोली। उसका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़े हो रथ बलि मह तारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलते चले ही सब लोगो, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखित हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं हैं।
सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़े चलत भय दो भाई। तम सपेरे तम दिवस करिवासु, दूसरे गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा वास पर करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पे आहार फल असन, एक निशि भोजन एक लोग। करते राम हित नेम, विरत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले भियाने, संग वीर पुर सब निराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और जब श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुँचे, निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भर तो बन जाही, हे कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिए न होती कुटिलाई, तो कत दीन संग कटिकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, करो अकंटक राजु दुख सुखारी। भरत न राजनीति उरियानी, सब कलंको अब जीवनी हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जोर ही जुझारा, राम ही समरी ने जीत निहारा। काचेर जुबरे तो अस करई, नहीं विष बेली अमई फल फरई। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती।
अस विचारे गिरे ज्ञाते सन कहूँ सजग सब हो हतुआ सहु बोरो तरनी लीजिए घाटा रोहू। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में लेकर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा ठाटहु सकल मरे के ठाटा सन्मुख मोह वरत सन लेहूँ जियत न सुर सरी उतरन देहूँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूँगा। समरे मरनु पुनि सुर सरि तीरा राम काजो चन भंगु शरीरा भरत वाई निरपो में जननी क्यों बड़े भाग्य पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ में मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करहु रनिरारे जसे धविले हो भुवन दस चारी तजेऊ प्राण रघुनाथ निहोरे दोहु हाथ मोदि मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने वश में उज्ज्वल कर लूँगा। श्री रघुनाथ जी के नियमित प्राण त्याग दूँगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूँगा, मारा गया तो श्री राम की नित्य सेवा प्राप्त करूँगा। साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जासु न रेखा जाए जियति जग सो महि भारो जननी जीवन विपत कुठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाऊ। सो मेरे राम
तरे कसे धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाईहु सजेहु संजो, सुनी रजाए कदिराई न को। भोले ही नाते सब कही सरसाए, कही के बड़ाई करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर्य सकल रन रुचैरारी। सुमेरे राम पद पंकज पनहि, भांति बादे चढ़ाए न धनहि। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा आता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुया छोटे छोटे धनुषों पर पंजा चढ़ाई। आंगरे परे कूड़ी सिरे धरहि, फरसा बास सैल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदे गगन मन ऊंचित झाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल कर रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई, गृह रावत ही जोहारे जाई। देख ही सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सनिमाने। अपना अपना साथ समान, लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज भू को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायहु लावहु धोक जनियाजु काज बड़े मोही, सुनी सरोस बोले सुबट वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो।
राम प्रताप नाथि बल तोरे, करहि कट को बिनु भट बिनु घोरे। जीवति पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंड में दिनी करहि। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भले टोलू, कहू बजाओ जुझाओ ढोलो। एति न कहत छीक भई बाय, कहू सगुनी है खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। सगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ हुए को कैसा गुण विचारी, भरत ही मिलहि न होई रारी। राम ही भरतो मनावन जाहि, सगुन कैस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गोह कहनीक कह बूढ़ा, सहसा करे पछतावहि मूढ़ा। भरत स्वभाव शीलु बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गोह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचार किए कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी। गहूँ घाट भट समेटी, सब लेऊ मरम मिली जाई। बूझी मित्र अरे मद गति, तसे तब करही आई। ऐतो हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब सनेहु सुभाए सुहाए, बेरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई बेट सजोवनि लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे।
उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भारी कारण है आने। मिलन साजो सजी मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। देखे दूरी ते कही निज नामू कीन मनी सही दंड फिर नामू। जानी राम प्रिय दीन ही असीसा भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सका सुनि संदन त्यागा चले उतरे गते अनुरागा। गावे जाति गोहो नाव सुनाए कीन जोहारो माते मथिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुहू ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते भरत लिहिने और लाई। माने उलखन सन भेट भई प्रेम हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। बैठत भरतु ताहि अति प्रीति लोग सियाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य दोनि मंगल मूला सुर सराहित बरिस ही फूला। भरत जी निषाद राज को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिया रहे हैं। ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा जासु छुईले सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता।
वे कहते हैं जो लोग और वे दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही के जमुहाई, तिन्हिन पाप पुंज समुहाई। ये तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य भी उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते, फिर इस निषाद राज को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत उसे जगत उत्पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करमिनास जलो सुर सर पर ही, थे ही को कहु शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जवते जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। करमनास नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत कहता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपचिक सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। रामु कहते पावन परम होत भुवन विख्यात। मूरख और पावर, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम कहेंगे, सुनेंगे, पुनः को अर्जित करेंगे। जय श्री राम।